हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लीडरशिप कॉम्पिटेंसेस की। लीडरशिप कॉम्पिटेंसेस हमारा यूनिट 3 से है, मैनेजरियल स्किल्स में से। लीडरशिप कॉम्पिटेंसेस क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में लीडरशिप कॉम्पिटेंसेस को डेवलप हम कैसे कर सकते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो बढ़ते हैं टॉपिक की साइड। तो लीडरशिप कॉम्पिटेंसी क्या होगा, देखिए यहाँ पर दो चीज़ें मेंशन है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। एक है लीडरशिप स्किल और दूसरा है लीडर का बिहेवियर। तो यहाँ पर लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं, वो लीडरशिप स्किल्स या लीडर का वो बिहेवियर जो एक लीडर की सुपीरियर बेटर परफॉर्मेंस में हेल्प करता है, उसे हम बोलते हैं लीडरशिप कॉम्पिटेंसेस। मतलब वो कॉम्पिटेंसेस विच हेल्प लीडर्स इन बिकमिंग और क्रिएटिंग सुपीरियर बाय यूजिंग लीडरशिप स्किल्स और बिहेवियर। अब देखिए, अगर एक लीडर अपनी कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच यूज़ कर सकता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को भी बेटर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकता है, साथ में नई जनरेशन के लीडर्स को डेवलप करने में हेल्प कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि एसेंशियल लीडरशिप कॉम्पिटेंसेस क्या क्या हो सकती हैं। देखिए, लीडरशिप कॉम्पिटेंसेस तो डेवलप हो सकती हैं स्किल डेवलपमेंट के थ्रू। तो यहाँ पर जो अगर अपनी प्रॉपर कॉम्पिटेंसी एक लीडर यूज़ करता है तो क्या कर सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को बेटर तरीके से चला सकता है। साथ में अभी जैसा कि हमने बात करी थी, आगे वाली जनरेशन के लिए जो भी लीडर्स बनने हैं, नए लीडर्स जो डेवलप होने हैं, उन्हें बनाने में भी हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो स्किल्स यूज़ करके लीडरशिप कॉम्पिटेंसेस को डेवलप किया जा सकता है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच यूज़ कर सकता है, यहाँ पर अपनी पोजीशन डिटरमाइन कर सकता है, पोजीशन को इन्हांस कर सकता है लीडरशिप कॉम्पिटेंसेस को यूज़ करके लीडर। तो अगर लीडरशिप कॉम्पिटेंसेस की बात करें, देखो यहाँ पर कितनी तरह की कॉम्पिटेंसेस हो जाएंगी। कॉम्पिटेंसेस फॉर लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कॉम्पिटेंसेस जो कि ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ज़रूरी हैं। सेकंड नंबर पर कॉम्पिटेंसेस फॉर लीडिंग अदर्स, दूसरों के को लीड करने के लिए कौन सी कॉम्पिटेंसेस की रिक्वायरमेंट होगी। और थर्ड है कॉम्पिटेंसेस फॉर लीडिंग योरसेल्फ, खुद को लीड करने के लिए किन कॉम्पिटेंसेस, किन स्किल्स की ज़रूरत होगी। लीडरशिप कॉम्पिटेंसेस का मतलब लीडरशिप स्किल्स। अगर हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए किस तरह की स्किल्स की नीड होगी, किस तरह की कॉम्पिटेंसेस की नीड होगी, तो सबसे पहले आ जाता है सोशल इंटेलिजेंस, मतलब सबसे बात करना, सबसे मिलजुल कर रहना। यहाँ पर क्या होता है, डाइवर्सिटी में इंटीग्रिटी को बनाना, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कल्चर, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, अलग अलग एज ग्रुप, अलग अलग हम बात कर सकते हैं जो उनका सोचने का तरीका हो गया, एटीट्यूड, बिहेवियर, पर्सनालिटी। तो यहाँ पर सबको इंटीग्रेट करके चलना, ये एक मेजर स्किल होती है लीडर के लिए। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को कैसे एनालाइज करना है, उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है, ये स्किल भी एक लीडर में होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अगर दो ग्रुप्स के बीच में या दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है तो लीडर उसे कैसे सॉल्व कर पा रहा है। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग इज़ रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो कई बार उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स होते हैं, तो उनमें से कौन सा अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है और किस तरीके से सिलेक्ट करना है, वो आ जाता है डिसीजन मेकिंग स्किल में। फिर उसके बाद आता है सेटिंग एंड शेयरिंग का कंपेलिंग विजन। शेयर किसके साथ करना है, अपने फॉलोअर्स के साथ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने ग्रुप का विज़न सिलेक्ट करना, ग्रुप के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का विज़न को और ग्रुप के विज़न को अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करना, ये भी एक नेसेसरी स्किल होती है लीडर की। नेक्स्ट, चेंज मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आता है तो ऑब्वियस है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं लीडर के, उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, तो उन्हें किस तरीके से कन्विंस करना है। नेक्स्ट इज़ इनोवेशन, कैसे नए नए चेंजेस लेकर आने हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी एक स्किल होनी चाहिए लीडर के अंदर। और एंटरप्रेन्योरशिप, रिस्क लेना, ठीक है, रिस्क लेके कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचना, ये भी एक मेजर स्किल लीडर के अंदर होना ज़रूरी है।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्पिटेंसेस फॉर लीडिंग अदर्स। दूसरों को लीड करने के लिए किन किन कॉम्पिटेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इंटरपर्सनल स्किल्स, ये हमने पहले भी कवर किया हुआ है। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस, हर सिचुएशन में इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना। नेक्स्ट कोचिंग एबिलिटी एंड ट्रस्ट वर्दीनेस, दूसरों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करके रखना और उन्हें टाइम टू टाइम गाइड करना। नेक्स्ट इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिवनेस मतलब कि इंटीग्रेट होकर रहना और पीपल मैनेजमेंट, लोगों को मैनेज करके चलना। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसेस फॉर लीडिंग योर सेल्फ, खुद को लीड करने के लिए किन किन कॉम्पिटेंसेस की ज़रूरत होगी। पहला आ जाएगा लर्निंग, सीखते रहना, कि जब तक आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या अपने लिए भी हमेशा लर्निंग स्टेट में रहना, ताकि आप नई नई स्किल्स डेवलप कर सको। इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज, इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज एक तो एक्सपीरियंस के साथ आएगी और टाइम के साथ इंडस्ट्रीज़ की नॉलेज होना, और साथ में बिज़नेस में क्या चल रहा है डोमेस्टिक लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी वो पता होना। उसके बाद खुद को मैनेज करके चलना, अपने लिए टाइम प्रॉपर स्केड्यूल सेट करना, अपनी बाउंड्रीज सेट करना, करेज, रिस्क लेने का करेज भी होना, और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, आपको किस तरीके से ट्रीट करना है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने सुपीरियर के साथ, अपने कलीग्स के साथ। तो ये सब स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है खुद को लीड होने के लिए। तो हमने कितनी स्किल्स पढ़ी, हमने 3 स्किल्स पढ़ी, 3 तरह की कॉम्पिटेंसेस पढ़ी, फॉर लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर लीडिंग अदर्स एंड फॉर लीडिंग योरसेल्फ, अपने आप को कैसे लीड करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की साइड। अब 7 लीडरशिप कॉम्पिटेंसेस ऑल मैनेजर्स नीड्स, कौन कौन सी, ये इन्हीं में से निकल कर आएंगी जो भी हमने पढ़ा है। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी, अगर आपने कोई पावर है तो आप उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना। फिर रिलेशनशिप बिल्ड करना, ये हमारी कौन सी फीचर्स था, कॉम्पिटेंसेस के अंदर आ रहा था। सोशल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट द एबिलिटी टू डेवलप पीपल, लोगों को डेवलप करना, गाइड करना, मोटिवेट करना। नेक्स्ट द एबिलिटी टू डिराइव चेंज, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज लेकर आना और चेंज को मैनेज करवाना। एबिलिटी टू इंस्पायर अदर, यहाँ पर मोटिवेट करना अपने फॉलोअर्स को, उनका मोरल इंक्रीज करना। एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लैरिटी, मतलब उन्हें क्लैरिफाई करना कि फॉलोअर्स को क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देना, कभी प्रॉब्लम आती है तो उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, हर पॉइंट को, हर मुद्दे को क्रिटिकली एनालाइज करना, क्या उसके कॉस्ट रहेगा, क्या उसके बेनिफिट्स रहेंगे, हर चीज़ को एनालाइज करना। दीज आर द कॉम्पिटेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड बाय मैनेजर इन टूडेज वर्ल्ड। आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या रहेंगी लीडरशिप कॉम्पिटेंसेस की, तो वही है जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक, वही रिपीट होगा, देखिएगा। तो लीडरशिप कॉम्पिटेंसेस इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में और ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में। तो लीडरशिप कॉम्पिटेंसेस क्या क्या होंगी, कॉम्पिटेंसेस फॉर लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए की गई कॉम्पिटेंसेस, फॉर लीडिंग अदर्स, दूसरों को कैसे लीड करना है, और कॉम्पिटेंसेस फॉर लीडिंग द सेल्फ, खुद को कैसे लीड करना है। ठीक है, ये 3 हमने पढ़े ही थे। और क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करने में, मोटिवेट करने में, उनके साथ बेटर रिलेशनशिप बिल्डअप करने में हेल्प कर रहे हैं, डिसीज़न मेकिंग में हेल्प मिल रही है लीडरशिप कॉम्पिटेंसेस की, और नेविगेटिंग एंड ड्राइविंग चेंज मैनेजमेंट में हेल्प मिल रही थी। तो ये था हमारा टॉपिक लीडरशिप कॉम्पिटेंसेस का। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ आया, अच्छा लगा, तो आप लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू फॉर द क्लास।